चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसमें कुछ खास है बच्चों, इसमें कुछ खास है। मैं आपको थ्योरम 6.1 एक बार बता दूं, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 6.1 आपको थ्योरम पता है ना, कि जब लाइन पैरेलल दी होती है। चलो अच्छा, आपको क्वेश्चन में ही अप्लाई करके बताता हूं मैं। ठीक है, ये याद रखना, थ्योरम 6.1 को हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और 6.2 को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसमें हमें एल एम पैरेलल सी बी दी है बच्चों। अब गौर से देखना, एल एम और सी बी अपर ट्राइंगल में है, तो हमें सिर्फ अपर ट्राइंगल बनाना है। लेट अस मेक दी अपर ट्राइंगल ओनली। देखो भाई, ये बना लिया बच्चों, लेट अस मेक अपर ट्राइंगल, और ये बना लेते हैं अपन पैरेलल साइड। ठीक है, ये एल एम पैरेलल है, एंड वी हैव सी बी एंड वी हैव ए ओवर हेयर, और ये हमें पैरेलल दिया गया है। एंड यू नो वेरी वेल, जब हमें पैरेलल लाइन दी होती है तब हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, 6.1 थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। So we will write LM is parallel to BC, और हम लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन है। अब अपन लिखेंगे बच्चों अप्लाइंग, लेट अस से अप्लाइंग, अप्लाई बीपीटी लिख दो बस, अप्लाइंग बीपीटी, या वी कैन राइट थ्योरम 6.1, आप कुछ भी लिख सकते हो, बीपीटी लिख दो या थ्योरम 6.1। अच्छा बच्चों, क्या बनेगा? अब आपको पता है कि सर ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके सामने ए जो आ रहा है उससे ए एम रेशियो एम बी इज इक्वल टू ए एल रेशियो एल सी। अब आप यही बोलोगे, आप कहोगे सर ए एम रेशियो एम बी यानी अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। यही तो होता है बीपीटी या 6.1। लेकिन बच्चों हमारा इससे काम नहीं बनेगा, जो हमें प्रूविंग चाहिए इसमें हम बीपीटी ही लगाएंगे, पर बीपीटी हमें एक और चीज देता है, पता क्या? सुनो, ए एम अपॉन एम बी ये तो देता ही है, ए एल अपॉन एल सी ये तो देता ही है, कोई इश्यू नहीं, पर हम ए एम अपॉन ए बी, मतलब आप ए एम अपॉन ए बी भी यूज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम ये यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि इसी से होगा ये प्रूविंग। और बच्चों फिर आप कहोगे ए एल अपॉन एल सी नहीं चलेगा, अब ए एल अपॉन ए सी चलेगा बच्चों, ए एल अपॉन ए सी। जैसे मैंने यहां पहले से ए सी लिख दिया था, ये पहले मान के चलो, ये पहले एल सी होगा बच्चों, ये एल सी होगा, ए एम अपॉन एम बी। चलो पहले वाला ही लिख देते हैं, जैसे पहले वाला लिखा है बच्चों। ठीक है, ए एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी। अब ये जो ए एल अपॉन एल सी लिखा हुआ है बच्चों, इसमें होना क्या है कि अपन को बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक और रिलेशन देता है, ए एम अपॉन ए बी, तो आपने एम हटा के ए लिख देना है। ऐसे ए एल अपॉन ए सी बच्चों, तो आप इसको हटा के ए एल अपॉन ए सी लिखोगे, ये बीपीटी का प्रोपोर्शन यूज करेंगे अपन, है ना। वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा नहीं बच्चों, ए एम अपॉन एम बी से नहीं होगा, ए एल अपॉन एल सी से नहीं होगा। ये देखकर बताया मैंने, ए एम अपॉन ए बी मांग रहा है वो अपनी प्रूविंग में। ए एम अपॉन ए बी तभी आएगा जब आप ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल से यूज करेंगे, है ना। चलो अब चलते हैं दूसरे वाले में। ये एल एन और सी डी पैरेलल दिया, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों। लेट अस मेक लोअर ट्राइंगल। ठीक है, चलो ये बना लिया लोअर ट्राइंगल बच्चों, और ये बना दिया अपन ने पैरेलल लाइन। ठीक है, अब गौर से देखना, ये एन एल दिया और बच्चों सी डी दिया, तो ये भी पैरेलल दिया बच्चों, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, ये एक दूसरे से पैरेलल है, और ये अपना ए चल ही रहा है। अब बच्चों जब पैरेलल होता है तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, वी विल राइट एल एन इज पैरेलल टू सी डी, गिवन, ये अपन को गिवन है, और बच्चों इसी के बलबूते पर, इसी की वजह से वी कैन राइट ए, जैसे अपन ने ए एम अपॉन एम बी नहीं लिखकर ए एम अपॉन ए बी लिखा था, अब अपन यहां लिखेंगे ए एन अपॉन ए डी बच्चों, है ना। ए एन अपॉन एन डी नहीं लिखेंगे, ए एन अपॉन ए डी लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, नहीं ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। और ये है बच्चों अपनी इक्वेशन 1, और ये है बच्चों अपनी इक्वेशन 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो ना बच्चों, जैसे इक्वेशन 1 है अपनी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल
अपॉन ए सी। और बच्चों जो दूसरी इक्वेशन है ना, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। बच्चों इसमें देखो गौर से, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी दोनों सेम है, दोनों सेम है ना बच्चों। और अगर ये दोनों सेम है तो LHS ऑटोमेटिकली सेम हो जाते हैं। भाई कहने का मतलब है ये राम है, ये श्याम है, ये राजू है, ये श्याम है, ये दोनों तो सेम है ना। अब राम के पास जितने पैसे हैं उतने ही श्याम के पास पैसे हैं, जितने श्याम के पास पैसे हैं उतने ही राजू के पास है। तो राम, राजू, श्याम, श्याम, मतलब दिस इज राम, दिस इज श्याम, दिस इज श्याम, दिस इज राजू, दिस इज श्याम। तो आपस में तीनों ही इक्वल हैं, तीनों के पास इक्वालिटीज हैं। सो वी कैन राइट, मुझे पता है इसे समझ में नहीं आया होगा आपको, बट स्टिल मैंने राम श्याम का कोशिश की आपको। स्टिल वी कैन से दैट ए एम अपॉन ए बी, AM upon AB is equal to AL upon AC is equal to AN upon AD is equal to AN upon AD। मतलब अपन ने क्या करना है, अपन ने दोनों इक्वेशनों से एक चीज निकाली, एक रिलेशन निकाला कि भाई AL upon AC भी AM upon MB के इक्वल है, AL upon AC ही AN upon ND के इक्वल है। तो बच्चों ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, और यही गौर से देखो हमें प्रूव कराना था। हैंस proved बच्चों। Bye bye, take care, let us meet in next video. Till then, happy learning.